हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 6 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1A आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। तो ऐसा तो कुछ बहुत खास है नहीं बताने के लिए। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन करते जाएंगे, जहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी आपको वो बताते जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं ये आपको वर्ड्स में दिए हुए हैं। ये जो नंबर्स हैं ये आपको वर्ड्स में लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं। आपको इसको नंबर में लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे लिखा है 9018, तो आपको उसको लिखना है। अच्छा, लिखने का कोई तरीका होगा। वो तरीका जो होगा यहाँ पे वो होगा इंडियन सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? इंडियन नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? यहाँ पे लिख देता हूं, नंबर सिस्टम नाम है। ओके बेटा, एक मिनट। नंबर सिस्टम, और जिस नंबर सिस्टम के तहत हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे उसको कहेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या होता है देख लो। 9018 है, ठीक है। पहले आएगा यूनिट प्लेस, फिर आएगा टेंस प्लेस, फिर आएगा 100 प्लेस। ठीक है, फिर आएगा 1000 प्लेस, फिर आएगा आपका 10,000 प्लेस। ठीक है, फिर आपका आएगा लाख। इस तरीके से करके इंडियन नंबर सिस्टम में आता है। देख लो, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, 10,000 प्लेस, लाख, उसके बाद 10 लाख आएगा, उसके बाद करोड़ आएगा, फिर 10 करोड़ आएगा। ठीक है, यहां तक आपको फिलहाल इतने में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या कह रहा है देखो, 9018 यानी 1000 के नीचे 9 लिखना है। 1000 आपका ये है, इसके नीचे 9 लिख दो। 18 कैसे लिखोगे? टेंस के प्लेस पर 1 लिखोगे और यूनिट के प्लेस पे 8 लिख दोगे। बीच वाला छूटा है, यहां पे 0 लिख दो, तो आपका फाइनल नंबर क्या आ जाएगा? 9018। समझ में आया कि नहीं? अच्छे से समझ में आया? इसी के तहत आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक सिस्टम बना के दे दे रहा हूं, आपको उसी में लिखना है। यही वाला सिस्टम लिखूंगा, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। ठीक है, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका? फिर हो जाएगा लाख, उसके बाद 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, उसके बाद आगे होगा करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, 54,073। देखो 54,000, तो 10,000 के प्लेस पे 54 लिखेंगे, 1000 की प्लेस पर 4 लिखेंगे। ये हो गया 54,000। उसके बाद है 73 यानी 100 की प्लेस पर कुछ नहीं, तो 100 की प्लेस पे 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 73। ठीक है ना, देखो 54,073। समझ में आया? ये कैसे लिखेंगे? 3,02,506। अब देखो लाख के नीचे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अच्छा, मैं सब में अलग अलग लिख देता हूँ। हो जाएगा यूनिट, हो जाएगा टेंस, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा लाख। यहाँ पे क्या लिखना है? 3 लाख, तो लाख के नीचे 3 लिख दो। उसके बाद लिखा है 3,02,000। अब देखो 2000 लिखा है यानी जो $10,000 प्लेस है वो खाली जाएगा, और 1000 के नीचे 2 लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? 506, तो 500, 100 के नीचे 5 लिख दिया। टेंस के प्लेस पे देखो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 रहेगा, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 3,02,506। ठीक है, ये वाला देखो क्या रहेगा? 20,10,008। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। ठीक है, उसके बाद लाख, फिर हो जाएगा 10 लाख। देखो इसके हिसाब से क्या लिखेंगे यहाँ पे? 20 लाख यानी 10 लाख पे 2 रहेगा और लाख पे 0 रहेगा। वेरी सॉरी बेटा, समझ में आया? 20 लाख लिखना है तो 10 लाख के नीचे हम 2 लिखेंगे, लाख के नीचे 0 लिखेंगे। उसके बाद लिखा है 10,000, तो जो 10,000 की प्लेस है वहां पे 1 रहेगा और 1000 की प्लेस पे 0 रहेगा। उसके बाद क्या लिखा है? 8। देखो 100 प्लेस और 10 प्लेस दोनों की जगह पे 0 रहेगा, क्योंकि सिर्फ 8 दिया है। यहाँ पे 00 लिखा और 8 लिख दिया, तो नंबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 20
1,008, ठीक है, 20,10,008। क्लियर है? चलो, अगर बेटा ये सारी चीज़ें लिख के करोगे ना तो आपका गलत नहीं होगा, बगैर लिखे करोगे तो गलत भी हो सकता है। चलो उसके बाद देखेंगे, समझना बेटा क्या लिखा है। देखो 6 करोड़। अब देखो वही चीज़ है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 1000, उसके बाद हो जाएगा 10,000, फिर हो जाएगा लाख, उसके बाद हो जाएगा 10 लाख, और फिर हो जाएगा करोड़। 6 करोड़ यानी करोड़ के नीचे 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 6 करोड़ 50 लाख, सॉरी 6 करोड़ 5 लाख, यानी 10 लाख के नीचे 0 रहेगा और लाख के नीचे 5 रहेगा। अगर 9 से ऊपर लाख होता तो उसको हम 10 लाख पे लिखते, जैसे 15 लाख होता हमारे सब तो 1 और 5 ऐसे लिख देते, लेकिन यहाँ पे 5 लाख है तो सिर्फ लाख के नीचे हमने 5 लिखा है, 10 लाख के नीचे 0 लिख दिया, ठीक है। 50 लाख, उसके बाद क्या लिखा है 57, यानी उसके बाद टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस पे दिया है, बीच में जितने भी है सब क्या है 0 है, तो यहाँ पे 57 लिख दिया, और 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। समझ में आया? ऐसे करेंगे। अब क्या लिखा है देखो, यहाँ पे यूनिट पहले लिख लो, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, TL 10 लाख, ठीक है। उसके बाद करोड़। अब लिख लो क्या है 2 करोड़, तो करोड़ के नीचे 2 लिख लिया। 2 लाख, अब देखो 2 लाख है, सिर्फ 20 लाख होता तो 10 लाख के नीचे 2 और 0 लिखते, 2 लिखते फिर यहाँ पे 0 लिखते, लेकिन सिर्फ लाख है तो लाख के नीचे आप 2 लिखोगे और 10 लाख के नीचे 0 लिख दोगे। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखा है 2000। अब देखो सिर्फ 1000 के नीचे 2 लिखोगे, जो 10,000 वाली प्लेस है वहां पे 0 लिखोगे, 1000 के नीचे 2 लिख दोगे। उसके बाद क्या है 202, 100 के नीचे 2 लिखोगे, टेंस के प्लेस पे 0 लिखोगे, ठीक है, और यूनिट के बेस पे 2 लिख दोगे। 200 था तो 100 के बेस पे 2 लिख दिया, टेंस के बेस पे यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है तो 0 लिख दिया, और यूनिट के प्लेस पे 2 लिख दिया, ठीक है। 2 करोड़, 2 लाख, 2202। क्लियर है? वैसे ये अलग भी कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे, यूनिट, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। यहाँ पे 10 करोड़ तक गया तो हमने आगे लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद समझना बेटा, लिखा है 12 करोड़, तो जो 10 करोड़ है ना उसके नीचे 1 लिखेंगे और करोड़ के नीचे 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 12 करोड़, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है 12 लाख, जो देखो 10 लाख के ऊपर है तो 10 लाख वाली प्लेस पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो हो जाएगा 12 करोड़ 12 लाख। उसके बाद क्या लिखा है 12,000, यानी 12,000। अब देखो 10,000 के ऊपर है तो 10,000 वाली प्लेस पे 1 लिखना पड़ेगा, तो 1 और 2 12,000 हो गया। उसके बाद लिखा है 12, यानी 100 के प्लेस पे कुछ नहीं होगा और यहाँ पे लिख देंगे 12। क्लियर है? वही सेम चीज़ यहाँ भी कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं। देखो 15 करोड़ है, नहीं 10 करोड़ तक जाना पड़ेगा हमको। यूनिट, 10, 100, ठीक है, तो हो गया 1000, उसके बाद हो गया 10,000, फिर हो गया आपका लाख, फिर हो गया 10 लाख, फिर हो गया करोड़, फिर हो गया 10 करोड़, ठीक है। क्या लिखा है 15 करोड़, तो 1 और 5 15 करोड़ हो गया। फिर लिखा है 50 लाख, तो 5 और 0 ये हो गया 50 लाख। फिर लिखा है 20,000, तो 2 और 0 20,000 हो गया। उसके बाद क्या हो गया 68, 100 के बेस पे कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 6 और 8 68। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए क्या कह रहा है। देखो कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इसको वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में तो लिख ही लोगे बेटा। देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, अभी पीछे बता के आया हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 63,005, सीधा सीधा है, लिख लो 63,000, ओके, एंड 5, ठीक है। देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000 और ये हो गया लाख,
तो ये हो जाएगा आपका 7 लाख, ठीक है, 7,07,000 होगा, क्योंकि 10,000 वाली प्लेस पे तो 0 है, उसको काउंट ही नहीं करेंगे, 1000 की प्लेस पे 7 है, तो ये हो जाएगा 7,07,000, उसके बाद क्या है 75। क्लियर है? याला देखो, 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 34 लाख 20,000, ठीक है, 20,000, उसके बाद क्या है, उसके बाद डायरेक्ट 19 है, तो हो जाएगा एंड 19, ठीक है, 19। यहाँ पे क्या लिखोगे देखो, 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 करोड़ 5 लाख, ठीक है, 9,000, ठीक है, एंड 12, क्लियर है? इसके बाद देखिएगा, ये भी वही चीज हो जाएगा, 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे 5 करोड़, ठीक है, 10 लाख, ठीक है, 3,000, $604। ये देखो, 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, तो ये रहेगा आपका 6 करोड़, ठीक है, 18 लाख, 5,000, एंड 8। ये देखो, 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, तो ये रहेगा आपका 19 करोड़, ठीक है, करोड़ लिखाइए, 19 करोड़ 9 लाख 9,000, और फिर कितना हो जाएगा 900, ठीक है, एंड 900। वंस 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, तो ये रहेगा आपका 6 करोड़ 15 लाख 30,000, 807, 807। क्लियर है बेटा? अच्छे से चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा, इसको भी लिखना है वर्ड्स में ही, 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 करोड़, ठीक है, 60 लाख 60,000, ठीक है,
60 लिखा है, 100 के प्लेस पे कुछ है नहीं, 0 है, तो लिखोगे एंड 60। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा क्या लिखा है जरा देखिए। कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है इसको फैला के लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे लिखेंगे, समझना बेटा, बहुत टफ नहीं, देखो कैसे लिखेंगे इसको। 1 5 7 6 8 ये चीज आपको दी हुई है, देखो देखो कैसे लिखेंगे, समझना आसान है। 1 10 100 1000 10,000, यानी लिखा क्या है 15,768। कुछ नहीं लिखना है आपको, कुछ नहीं करना है, देखो कैसे करोगे। ये 1 लिखा इनटू में, 1 के आगे कितनी गिनती है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में कितनी गिनतियां हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड कह रहा हूँ, 1 के राइट हैंड साइड में कितनी गिनतियां हैं, या 1 के आगे कितनी गिनती है, 4 गिनती है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 लिखोगे और 4 0 लगा दोगे, ठीक है, प्लस 5 लिखोगे इनटू में, 5 के आगे कितनी गिनती है, 3 गिनती है ना, 7 6 8, तो 1 लिखोगे और 3 0 लगा दोगे, प्लस में 7 के आगे कितनी गिनती है, 2 गिनती है, तो 7 लिखोगे इनटू में 1 लिखोगे और 2 0 लगा दोगे, प्लस में 6 के आगे कितनी गिनती है, 1 गिनती है, तो 6 लिखा इनटू में 1 लिखा और 1 0 लगा दिया, प्लस में 8 के आगे एक भी गिनती नहीं है, यानी 8 के राइट हैंड साइड में एक भी गिनती नहीं है, तो 8 लिखा इनटू में 1 लिख दिया, हो गया। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसा ही आपको करके सारी चीजें करनी है, ठीक है, देखो कैसे करोगे। 3 लिखा, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, 3 लिखा इनटू में, 3 के आगे कितनी गिनतियां हैं, 1 2 3 4 5, 1 लिखा और 5 0 लगा देंगे, ठीक है, प्लस में। अब देखो 0 के लिए हम नहीं लिखते हैं, 0 को स्किप कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, 8 के लिए लिखेंगे डायरेक्ट। 8 लिखा इनटू में, 8 के आगे कितनी गिनती है, 3 गिनती है, 9 2 7, तो 1 लिखेंगे और 3 0 बढ़ा देंगे, प्लस में 9 के आगे कितनी गिनती है, 2 गिनती है, तो 9 लिखा है इनटू में 1 लगाया और 2 0 बढ़ा दिया। 2 के आगे कितनी गिनती है, 1 गिनती है, तो 2 लिखा इनटू में 1 0 लगा दिया, 1 करके 1 0 लगा दिया, प्लस में 7 और इनटू में 1। 7 के आगे एक भी गिनती नहीं है, तो यहाँ पे एक भी 0 नहीं लगाया है, 1 सब में लगाना है शुरू में, उसके बाद जितनी गिनतियां रहेंगी उतने आप 0 लगा दोगे। क्लियर है बेटा अच्छे से? वही सेम चीज यहाँ भी कर लो, देखो क्या होगा। 2 लिखा इनटू में, 2 के आगे कितनी गिनती है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 लिखा और 6 0 लगा देंगे। 4 के आगे कितनी गिनती है, 1 2 3 4 5, तो 1 लिखेंगे 5 0 लगा देंगे। अब देखो मैंने अभी बताया था कि हम 0 को छोड़ देते हैं, तो 0 को स्किप कर देंगे, 5 लिखेंगे। 5 लिखा, 5 के आगे कितनी गिनती, 3 गिनतियां हैं, तो 1 2 3, 1 लगा के 3 0 लगा दिया। 6 लिखा, 6 के आगे 2 गिनतियां हैं, तो 1 लगाया और 2 0 लगा दिया, प्लस में 0 को स्किप ही करना है, छोड़ देते हैं। 9 लिखेंगे, 9 के आगे एक भी गिनती नहीं है, तो इनटू में सिर्फ 1 लिखेंगे। समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबको ऐसे ही करना है। 5 लिखेंगे, 5 के आगे कितनी गिनतियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, प्लस में 3 लिखेंगे, 3 के आगे कितनी गिनती है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 6 के आगे कितनी गिनती है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस में 1 के आगे कितनी गिनती है, 4 गिनती है, तो 1 इंटू 1 2 3 4, प्लस में 8 के आगे कितनी गिनती है, 8 के आगे कितनी गिनती है, 3 गिनती है, तो 8 इंटू 1 000। 4 के आगे कितनी गिनती है, 2 गिनती है, तो 4 इंटू 100। 9 के आगे देखो यहाँ पे एक गिनती है, तो 9 इंटू 10 हो जाएगा। 3 के आगे एक भी गिनती नहीं है, तो 3 इंटू 1 रहेगा। क्लियर है? वही सेम चीज यहाँ भी कर लो। 6 लिखा, 6 के आगे कितनी गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, प्लस में 0 को स्किप करना है, ठीक है, 0 को हम डाक जाएंगे, मतलब 0 के लिए कुछ नहीं करेंगे। 6 लिखेंगे, ये वाला
6 के आगे कितनी गिनती है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाले 6 के आगे कितनी गिनती है? 3 गिनती है, तो 1 2 3, ठीक है प्लस में। ये वाले 6 के आगे एक भी गिनती नहीं है, तो 6 × 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला देखो 9 लिखा, 9 के आगे कितनी गिनती है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 1 के आगे कितनी गिनती है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये वाले 1 के आगे कितनी गिनती है? 4 गिनती है, 1 2 3 4। ये वाले 5 के आगे कितनी गिनती है? 2 गिनती है, तो 5 × 100। ये वाले 1 के आगे कितनी गिनती है? 1 गिनती है, तो 1 × 10। और 0 के लिए तो हम लिखते नहीं, इस वजह से नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी लगा लो। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल नहीं न्यूमरल वैल्यू लिखनी है, तो लिख लेंगे बेटा। देखो क्या दिक्कत है, देखो समझना। पहले 4 लिखेंगे, देखो नंबर कैसे लिखते हैं। पहले 4 लिखेंगे, यहाँ पे एक भी 0 नहीं तो 4 लिख दिया, यहाँ पे 1 0 है तो 8 लिख दिया, यहाँ पे 2 0 है तो 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 0 है तो 2 लिख दिया, और यहाँ पे 4 0 है तो 6 लिख दिया। हो गया आपका आंसर 62,584। पीछे से लिखोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। कैसे लिखा है? पीछे वाले में एक भी 0 नहीं था तो 4 लिखा है, यहाँ पे 1 0 था तो 8 लिख दिया, 2 0 था तो 5 लिख दिया, 3 0 था तो 2 लिख दिया, और 4 0 था तो 6 लिख दिया। तो ये क्या हो गया? 62,584। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। एक भी 0 नहीं है तो 3 लिखा, 1 0 है तो 2 लिख दिया, 2 0 है यहाँ पे तो 6 लिख दिया, 3 0 है तो 1 लिख दिया, 4 0 है तो 8 लिख दिया, ठीक है, और 5 0 है तो 5 लिख दिया। जैसे अगर मान लो कहीं पे ये होता कि 4 0 के बाद डायरेक्ट आगे 6 0 आ जाता, तो 8 और 5 के बीच में 0 भी लगाते मैं, तो हम 8 और 5 के बीच में हमको 0 भी लगाना पड़ता अगर नंबर ऑफ जीरो स्किप करते। जैसे यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे एक भी 0 नहीं है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 लगातार है ना, तो आप लगातार नंबर लिखोगे। कहीं पे भी अगर 1 0 मिसिंग होगा, जैसे यहाँ पे मान लो 4 0 है और अगले वाले में 6 0 होता, तो हमको 8 और 5 के बीच में 0 लिखना पड़ता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो एक भी 0 नहीं है तो 5 लिखा। अब देखो 1 0 के बाद एक भी 0 नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट 2 0 आ गया, यानी बीच में 1 0 आना चाहिए था, नहीं आया तो बीच में 0 बढ़ा देंगे। यहाँ 2 0 है तो 9 लिख देंगे, ठीक है। 2 के बाद 3 0 है तो 7 लिख देंगे। अब देखो 3 के बाद डायरेक्ट 5 0 आ गया, 1 2 3 4 5, 3 और 5 के बीच में 4 0 आना चाहिए था ना, नहीं आया तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे अपनी तरफ से। फिर 5 0 है तो 5 लिख देंगे। अब देखो 5 के बाद कितने 0 आ गए? 1 2 3 4 5 6 7, 5 के बाद डायरेक्ट 7 0 आ गए, होना चाहिए था 6 0, तो 1 0 हम और बढ़ाएंगे क्योंकि मिसिंग है, फिर बाद में 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 5 लाख 7,905। क्लियर है? वही सेम चीज यहाँ भी करेंगे। एक भी 0 नहीं है तो 7 लिखेंगे। अब देखो एक भी 0 नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट 2 0 है, यानी बीच में 1 0 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, उसके बाद हम ये वाला 5 लिखेंगे। 2 0 के बाद डायरेक्ट 3 0 तो 6 लिख देंगे। 3 के बाद देखो डायरेक्ट 5 0 आ गया, 1 2 3 4 5, यानी बीच में चौथा 0 जो है मिसिंग है, तो 1 0 लगा देंगे हम। फिर ये वाला 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 5 0 के बाद डायरेक्ट कितने 0 है? 1 2 3 4 5 6, यानी 5 0 के बाद डायरेक्ट 6 0 है, तो ये तो ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आप 3 लिख दोगे, ठीक है। समझ में आया? देख लो यहाँ 5 0 है और यहाँ पे आपके 6 0 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 34 लाख 6,507। क्लियर है? चलो फिफ्थ वाला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 9s। कह रहा है यहाँ पे जो 2 9 है, इनके बीच में जो प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस बताना है हमको। बहुत आसान है, बता लेंगे। देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो जरा अच्छे से, यहाँ पे 2 9 है, एक ये वाला 9 और एक ये वाला 9। एक 9 आपका 100 प्लेस पे है और एक 9 आपका
1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। एक आपका 10 लाख प्लेस पे है, समझो मेरी बात। एक 9 आपका 100 प्लेस पे है, एक 9 आपका किस 10 लाख प्लेस पे है। तो अगर इस 9 के लिए हम एक्सपेंशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू में 1 लिखेंगे, 9 के आगे 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 900। मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। और अगर इस 9 के लिए हम लिखना चाहें, इस लाइन के लिए एक्सपेंशन, ठीक है, तो 9 लिखेंगे इंटू में 9 के आगे कितनी गिनती है, 1 2 3 4 5 6, 6 गिनती है तो 1 लगाए और 6 जीरो लिख देंगे, तो 9 1 जा 9, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़ा देंगे। ये तरीका होता है। जैसे देखो 9, आप इसको लिख के भी बाकायदा मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन 9 1 जा 9 और 2 जीरो लिखा है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। वही चीज यहाँ भी किया है, 9 1 जा 9, 6 जीरो लिखा है, 6 जीरो बढ़ा देंगे। अब कह रहा है इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, यानी कितने का अंतर है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, माइनस कर लेंगे बेटा, दैट्स इट। देखो कर लेता हूँ, समझो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 900 लिख देंगे, माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो जीरो में से जीरो जाएगा, बचेगा जीरो, यहाँ पे जीरो में से जीरो गया, बचेगा जीरो। देखो अब ये 10 हो जाएगा ना, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, ये आपका 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा। ये सब तो जानते हो, माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 9 9 9 और 8, इतने का डिफरेंस आएगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 89,99,100 रुपीज़ का आपका डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।